नमस्कार, वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। यूपी में अवैध धर्मांतरण पे योगी सरकार चोट करने जा रही है, यानी धर्मांतरण के खेल पे नकेल कसने की तैयारी है। और इसलिए यूपी सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर और सख्त कानून बना चुकी है। और इसी से जुड़ा हुआ है धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, जिसे पास किया गया है, जिसमें पहले से मौजूद सजा के प्रावधान को और कड़ा किया गया है। मंशा सीधी है कि धर्मांतरण नहीं होने देंगे और लव जिहाद पे यह बड़ी चोट मानी जा रही है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। योगी सरकार में नहीं चलेगा लव जिहाद, बाबा के राज में होगा पूरा हिसाब। धर्मांतरण के खेल पर नहीं मिलेगी बेल, भरोसा तोड़ने वालों की नहीं है खैर। भरोसा तोड़ा, धर्म छिपाया, कैसे भी लव जिहाद में फंसाया तो यूपी में बचने की कोई गुंजाइश नहीं। सजा इतनी कि उम्र कम पड़ जाएगी, जुर्माना इतना कि भरते भरते थक जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है। यूपी में अब लव जिहाद के मामले रोकने के लिए एक सख्त कानून बन गया है, जिसमें लव जिहाद का अपराध साबित होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। पहचान बदलकर शादी करना, छिपाकर धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, डर दिखाकर धर्म बदलवाना। आपने देखा पहले 2017 से पहले की सरकारों में जिस तरह से अवैध धर्मांतरण हुए, तमाम बच्चियों की जिंदगियां खराब हुई। और इसमें भी ये कानून सख्त इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि लोग अपने नाम बदलकर, नाम परिवर्तन करके भोली भाली बच्चियों को बहला फुसलाकर और उनके साथ में अपना जो भी प्रेम प्रसंग करके और उनको फंसा के शादी करते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो उनका जीवन खराब हो जाता है, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को लगातार देखा गया है। एजेंसीज ने, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि ये बिल्कुल सही है कि इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। इसको धर्म से ना देखा जाए, इसमें यह देखा जाए कि कौन लोग हैं जो इस तरह के शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो अपने नाम छुपाकर इस तरह से भोली भाली बच्चियों को गुमराह करके उनसे शादियां करके बाद में उनका जीवन खराब करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसीलिए यूपी में बनाए गए कानून में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाया गया। आइए आपको बताते हैं कि यूपी के एंटी लव जिहाद कानून में आखिर क्या क्या प्रावधान है। यूपी में कानून 2020 में बना, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर रोक, सेशन कोर्ट से नीचे सुनवाई नहीं, कोई भी व्यक्ति पुलिस को जानकारी दे सकता है, सरकारी वकील को मौका दिए बिना बेल पर विचार नहीं। ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं, या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। बावजूद इसके राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं।
सीएम कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि कानून को सख्त करने के बाद क्या धर्मांतरण के मामलों में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो योगी सरकार ने सजा के प्रावधान को और सख्त कर दिया है। मंशा सीधी है कि किसी भी कीमत पे धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा और जो पहचान छिपा के धोखा देने का काम करते हैं उनको अब बख्शा नहीं जाएगा और छिपा के धर्म बदलना भी अब भारी पड़ेगा। लव जिहाद के दायरे में ये सारी चीजें आती हैं। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग जो है उसको रोकना भी इसका एक मकसद है और डर दिखा के यानी डरा के, धमका के या ब्लैकमेल करके अगर धर्म परिवर्तन कराया तो फिर यूपी में आपकी खैर नहीं। यूपी में कानून 2020 में बना, उसके बाद गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पे रोक लगी और अब उसमें संशोधन किया गया है। सजा का जो प्रावधान है उसको और सख्त किया गया है, यानी पहले अगर 10 साल सजा थी तो अब उम्र कैद उसमें सजा होगी। तो कोई भी व्यक्ति पुलिस को इसकी जानकारी दे सकता है अगर कहीं पे इस तरह की गतिविधि हो रही है। सरकारी वकील को मौका दिए बिना बेल पे विचार नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में पहचान छिपा के अगर शादी की तो फिर खैर नहीं। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फजील अहमद है जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हिमांशु कुमार हमारे साथ हैं। रोहित सक्सेना कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उसके अलावा भी कुछ लोग और हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन फजील साहब, पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पे चाहता हूं कि ये कानून और चूंकि संशोधन करके इसको और सख्त किया गया, सजा को उम्र कैद किया गया है, पहले आपका रिएक्शन। देखिए राजेश जी, कानून बनना चाहिए। कभी भी जरूरत के हिसाब से मांग जो होती है वो कानून बनना चाहिए। लेकिन कानून बनाने की आड़ में अगर आप अपनी राजनीतिक लाभ या राजनीतिक रोटी सेकेंगे उससे फिर दिक्कत होती है। अब देखिए, जब से चुनाव 4 जून के बाद से लगातार ये बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में क्या चल रहा है, दिल्ली तक पंचायत हुई, इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए, मामले को अटकाने और भटकाने के लिए ये सब कानून लाए जाते हैं। ये राजनीति में करने वाले सबको ये पता है, आपको भी पता है। लेकिन ये बात अब उसको क्यों मुस्लिम एंगल ही दे दिया जाता है हर कानून को। जब भी देश में कोई कानून बनता है राज्य में या केंद्र में, उसको तुरंत हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। दिक्कत ये हो जाती है कि आप कानून बनाइए, लेकिन कानून बनाते समय आप उसको डिबेट करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान, मुसलमान लव जिहाद, मुसलमान जमीन खरीद ले तो जमीन जिहाद, मुसलमान आईएएस बन जाए तो आईएएस जिहाद, मुसलमान बिजनेस कर ले तो दुकान जिहाद। ये सब क्या है? इन सब चीजों को सीरियस तरीके से नहीं लेकर के ये केवल भटकाने का विषय है और कुछ नहीं। लेकिन हिंदू मुस्लिम के चश्मे से तो फजील भाई आप देख रहे हैं ना, ये तो एक कानून है। वो अगर कोई भी अपनी पहचान छिपाता है या धर्म परिवर्तन कराता है, वो चाहे जरूरी थोड़ी है कि वो इस्लाम ही कबूल करवाएगा। अरे वो अगर ईसाई भी बनाता है या कोई दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन करवाता है, अपनी पहचान छिपा के धोखा देता है, तो सबके लिए। अरे दलित को ले आकर के भट्ठा में लोग झोंक दे रहे हैं, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है। उनका भी तो कानून बनना चाहिए। इस कानून में तो उनको भी लाना चाहिए ना। अब वो लाते नहीं। आप बताइए, एक भी दलित नेता को आप बुलाए नहीं, बुद्धिस्ट को आप बुलाए नहीं, क्रिश्चियन को बुलाए नहीं, खाली बुलाए किसको? हिंदू और मुसलमान को। तो आप भी तो वही एंगल देना चाह रहे हैं ना इसको। नहीं, हम एंगल इसलिए नहीं, ये हमारा एंगल नहीं है। ये तो जब आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हैं तो फिर चर्चा करनी पड़ती है कि भाई सबसे ज्यादा पीड़ा मुसलमान को ही क्यों होती है, क्यों मौलाना इस पे इस तरह की बयानबाजी करने लगते हैं पहले ही, अगर कानून बना है। नहीं फजील साहब, आपको नहीं लगता कि पहचान छिपा के किसी को धोखा देना, कलावा पहन के नाम बताना कि राहुल और फिर रहीम अंदर निकले, ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। धोखा तो हर मामले में खराब है। धोखा तो किसी मामले में नहीं होना चाहिए। हाँ। आप 5 रुपए का भी काम अगर धोखे से करते हैं तो वो गलत है। हाँ। धोखे के लिए सिर्फ यही नहीं है, धोखे के लिए तो देश में बहुत कानून बना भी हुआ है। धोखा नहीं होना चाहिए। और ये तो सिर्फ शादी नहीं, हर मामले में धोखा नहीं होना चाहिए। और कोई लड़की शादी करके किसी लड़की को आप छोड़ के विदेश चले जाए और फिर उसको पूछे भी नहीं, वो बेचारी बच्चों को लेकर के इधर नौकरी करे, उधर पानी पिलाए, किसी की सफाई करे, वो भी तो गलत है ना। उसमें भी तो कानून। हाँ, तो जो ऐसा कर रहा है उस पर होनी चाहिए ना कार्रवाई।
अब कोई कलावा ये पहन के इसमें कहता है कि लेकिन मैं तो आप साहब मेरा देखिए, नाम तो देखिए, हाँ रुकिए। हाँ बुद्धिस्ट को नहीं बुलाया आप, बुद्धिस्ट भी तो इस देश का धर्म है। आदिवासी को नहीं बुलाया, सरना धर्म है उन लोग का। क्रिश्चियन को नहीं बुलाए। सभी धर्मों की ओपिनियन लेना चाहिए ना, सबकी अपनी अपनी लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी नहीं किसी ने अपनी पहचान, यहाँ तो जितने ज्यादा मामले आ रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि साहब पहले तो कलावा पहन लिया, नाम बता दिया राहुल, और जब पहचान पता चली तो वो तो रहीम था। लड़की कह रही है साहब मुझे मेरे साथ तो धोखा हो गया, अब बताइए क्या करें। दलित बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको जिंदा जला दे रहे लोग। तो वो क्राइम है भाई, उसको कैसे बख्शा जा सकता है? उसको वो नहीं, उसको इसलिए तो नहीं मारा जा रहा ना कि वो दलित है। अभी भी तो अगर कोई न पहचान छुपा के शादी कर सकता है क्या? बोलिए, शादी कोई एक दिन का खेल होता है क्या? मामले लेकिन ऐसे आए ना, मामले ऐसे आए ना फजील साहब, ऐसे मामले आए ना सामने, तभी तो चर्चा हो रही है, तभी तो कानून बन रहा है ना। अभी 4 साल से कानून बना। हाँ। और कानपुर कोर्ट ने भगा दिया पुलिस वालों को, कहा कि तुम लोग क्या फालतू बात करके आते हो। रोहित सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित सक्सेना, क्यों जरूरत आन पड़ी? कानपुर में फजील अहमद ये कह रहे हैं कि भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत आन पड़ी? क्या फालतू लेके आ गए? रोहित सक्सेना जी, वंदे मातरम राजेश भाई। देखिए, हो जाएगी। मैं हमेशा पिछली बार भी आपके डिबेट में बैठा था जब इस शब्द का प्रयोग हुआ था, लव जिहाद। देखिए, लव बहुत अलग चीज है, किसी से प्रेम होना, किसी से स्नेह होना, कोई आपको पसंद आए वो अलग बात है। लेकिन किसी भी चीज को एक टारगेटेड रूप में करना, अपनी पहचान छुपा करके करना, फिर उसके बाद उस पर जोर जबरदस्ती करना कि धर्म को परिवर्तन करिए, सरकार ने उसके लिए कानून लाया है। तो मुझे लगता है कि अभी मुस्लिम स्कॉलर जो हमसे पहले बोल रहे थे वो दुनिया भर की सारी चीजें बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ जितने लोग बैठे हैं वही अपनी प्रतिक्रिया देते, जो नहीं आए उन पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? जो लोग आए हैं नागरिक उनको भी लाना चाहिए। अभी आपकी बारी खत्म हो। फजल भाई, अभी मेरी बारी है, अभी मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा जब आपकी बारी आएगी। आपको मैंने सुन चुका हूँ, उसके बाद अरे रुकिए, आपको बुरा इसलिए लग गया। नहीं मुझे मैं आपको सुन चुका हूँ, मैं आपकी बात को सुन चुका हूँ, तो ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दलित अरे सुन लीजिए, एक मिनट, अरे नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए आपको बुरा लग गया। नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैंने आपसे क्या कहा? जो लोग नहीं आए उनको छोड़िए, जो लोग आए हैं उन पर चर्चा कर लीजिए ना। जो नहीं आए उन पर चर्चा क्यों टाल रहे हैं? नहीं आप बैठे हैं ना, आप चर्चा करिए। जो नहीं आए उन पर चर्चा क्यों टाल रहे हैं? आप बैठे हैं, आप चर्चा करिए। आदिवासी इस तरह की देखिए, ये तो आप अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत सीधी सपाट बात बताऊं, आप पलड़ा झाड़ रहे हैं। आप बैठे, आप अपने वक्तव्य दीजिए। ये नहीं आए, वो नहीं आए, इस तरह की बात करने क्या मतलब? आप आए हैं, आप अपनी बात कीजिए ना। ये भी नहीं आए, वो भी नहीं आए, फिर आपको कल कह देंगे उस पार्टी के मुखिया नहीं आए हैं, तो उस आप कहते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं आए हैं। दुनिया भर की बातें करने कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातें फजिल भाई एक बहुत सकारात्मक चर्चा है। सुनिए, एक सकारात्मक चर्चा है, मुझे लगता है सकारात्मक चर्चा पे सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए। केवल अपना पलड़ा झाड़ने से कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात सुन लीजिए फजिल भाई, ये जो कानून लाया गया है, कानून किस लिए लाया गया? यदि कोई व्यक्ति, देखिए, आप प्रेम करते हैं, प्रेम से विवाह करते हैं, इसमें कोई किसी को कोई गुरेज नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। इससे पहले भी हुआ, इसके बाद भी होगा। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, प्रेम इतना पावन चीज है। यदि मैं अपने सनातन धर्म की बात करूं तो आपको सभी को पता होगा कि युगों का अंतर होने के बावजूद मीरा के प्रेम में कृष्ण को प्रकट होना पड़ा था। दिस इज कॉल्ड प्रेम। लेकिन यदि किसी प्रेम में कोई एक टारगेट करके कोई चीज करी जाए, मैं किसी भी धर्म के लिए कह रहा हूँ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिज्म हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी मैं कह रहा हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति अपना किसी सेट एजेंडा के तहत अपनी पहचान छुपा करके और उसके बाद फोर्सफुली कोई काम करता है, कानून तो उसके लिए लाया गया। जो लोग प्रेम से अच्छे से विवाह कर रहे हैं, अपनी पहचान बता के कर रहे हैं, परिवार खुश है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। मामला कहाँ आया कि यदि कोई शिकायत करेगा, किसी से पहचान छुपा करके या धर्म परिवर्तन करने का दबाव दिया जाएगा, यदि उस पर, और एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ये कानून आया? जहां भाजपा नहीं है वहां भी तो ये कानून है। देश के 10 राज्यों में ये कानून है।
जहां भाजपा की सरकार नहीं वहां भी एक कानून है। तो यहाँ ऐसा क्या हो गया जो इतना बखेड़ा करा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है? और केवल हिंदू मुस्लिम को लेकर के ये चीज नहीं है। आप प्रेम करिए, विवाह करिए, कुछ भी करिए, अच्छे से रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन जिन बेटियों को बहला फुसला बरगला धमका करके ये कृत्य किया जा रहा है, हाँ। धोखा दे के किया जा रहा है, उसके लिए कानून होना चाहिए। वो ठीक। किसी भी धर्म के लिए। ठीक है। यदि हिंदू भी ऐसा करेगा तो वो भी इस दायरे में आएगा। हाँ। यदि मुस्लिम भी ऐसा करेगा तो वो भी उस दायरे में आएगा। बिल्कुल। यदि कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति ऐसा करेगा तो वो उस कानून के दायरे में आएगा। ठीक इसमें है। समस्या क्या है? हाँ। आप आराम से प्रेम करिए, किसी को अच्छे सकारात्मक पहलू के तहत एक बेटी को घर में लाइए, हाँ। अच्छे से रखिए, बहू बना करके परिवार आगे बढ़ाइए, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, हिमांशु लेकिन ये कुमार। एक कानून हाँ। बनाया गया है सिर्फ धोखा देने वालों के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत हाय तौबा करनी चाहिए। ठीक है आपको। हिमांशु, इसमें बहुत विपक्ष हाय क्यों तौबा करने की कोई हमेशा आवश्यकता नाम और है नहीं। पहचान छिपाने वालों के साथ खड़ा नजर आता है? चाहे वो फिर दुकान के बाहर नाम लिखने की बात हो, वहां पहचान उजागर करने की बात हो, लव जिहाद की बात हो, विपक्ष हमेशा नाम और पहचान छिपाने वालों के साथ खड़ा नजर क्यों आता है? बिल्कुल नहीं, हम लोग कहीं किसी के साथ खड़े नहीं है। जो सच्चाई है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अब यह कहना कि हम किसी समुदाय विशेष के साथ खड़े हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी धर्म की राजनीति नहीं करती। हम तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, हम धार्मिक एकता में विश्वास रखते हैं, हम तो सामाजिक एकता में विश्वास रखते हैं। हम तो वह हैं जो चाहते हैं कि धर्म इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हो, धर्म की कोई राजनीति नहीं होनी है। जो मुद्दे हैं इस देश में, बुनियादी मुद्दे, चाहे वो मुद्दा भुखमरी का हो, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो, चाहे वो मुद्दा किसानों के एमएसपी और कर्ज माफी का हो, चाहे वह मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे वह मुद्दा पेपर लीक का हो, इन मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोकसभा चुनाव में इस कदर हारी है उत्तर प्रदेश में कि उससे वो डरी और शामी हुई है। वो देख लीजिए, इससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर के किस तरह से नाम डिस्प्ले को लेकर के कानून बना दिया था और एक आदेश जारी कर दिया गया था। अब देखिए, लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने की बात हो रही है, जो प्रस्ताव लाया गया है, विधेयक लाया जा रहा है। तो इसमें एक बात बताइए, ठीक है कानून बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डिबेट चल रहा है, अच्छी बात है। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कानून का इम्प्लीमेंट सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं होना चाहिए, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? हिमांशु कुमार, इस कानून को सख्त बनाया गया है, बहुत सारी बच्चियों के साथ धोखा हुआ, बहुत सारे लोगों ने गलत किया, फिर आप इसे धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि किसी समुदाय विशेष के लिए केवल लेके आया गया? रुक जाओ 10 मिनट। से नहीं देख रहे हैं, हम अपनी शंका प्रकट करते हैं। यदि कोई इस तरह के बात, चूंकि देख लीजिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट चुनाव के बाद लगातार धर्म के नाम पर राजनीति करना चाह रही है, जो उनका मुद्दा खत्म हो चुका है, जो उनकी जमीन खत्म चुकी है, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके फिर से अपने वोट बैंक को हासिल करने का प्रयास कर रही है, उससे हम चिंतित हैं। इस देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस धर्म में विकास की, इस देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए, इस देश में मजहब के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस देश में रोटी के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। रोहित सक्सेना, वो कह रहे हैं कि आप केवल एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, धर्म के चश्मे से इसको देखा जा रहा है कि धर्म की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। देखिए, धर्म के चश्मे से कौन देख रहा है ये तो बहुत सामने है, इसमें कोई बहुत मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या इस कानून में किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष, पंथ विशेष का जिक्र हुआ है क्या? उसमें कहा गया कोई भी धर्मांतरण, किसी भी बच्ची के साथ विवाह, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति यदि फोर्सफुली करता है, धोखा दे करके करता है, तो उसके खिलाफ ये कानून है। और ये कानून कब आएगा? जब कोई शिकायत करेगा तब वो उसके दायरे में आएगा। तो इसमें कहां से समस्या कहां है? ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि आप नॉर्मल रूप से किसी से विवाह कर रहे हैं तो आप इसके घेरे में आ जाएंगे। यदि आप अच्छे से सकारात्मक पहलू के तहत विवाह कर रहे हैं तो इस पहलू में आ जाएगा। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश में हुआ और पूरे देश में आप आ रहे हैं, तो इस बात को स्वीकार करिए, इधर उधर की बातें मत करिए। देश का चुनाव हुआ, आप हारे हैं, आप 100 सीट नहीं लेकर के आए हैं, तो हार आपकी हुई है, आप विपक्ष में बैठे हैं, हम सत्ता में बैठे हैं, हारे आप हैं, पहली चीज। दूसरी बात, ये लोग जो हर चीज को धर्म की ओर मोड़ के ले जा रहे हैं, मुझे राजेश भाई आपके पास पूरा नोटिफिकेशन है, मुझे बताइए क्या किसी वर्ग विशेष को इसमें लाया गया है? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें कहा गया कि इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी या ये कानून उन पे ही एप्लीकेबल होगा? दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग लिविंग इन उत्तर प्रदेश एंड दोज हु आर डूइंग दिस विद द डिफरेंट थॉट ऑफ माइंड, उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। उसमें ऐसा कहीं नहीं कि आप अच्छे से देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
बच्चियों को घर लाना एक हमारी पुरानी परंपरा रही है। हम विवाह करते हैं, अपना परिवार बसाते हैं, हम उस परिवार पर एक डिवोटेड रहते हैं, उस परिवार के लिए सारा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस परिवार को पालते हैं। उसमें कहीं रोक नहीं है। आप करिए, अच्छी मानसिकता के साथ करिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये कानून उनके लिए जिनकी मानसिकता दूषित है, जो दूषित तरह से इस तरह के कृत्य करते हैं, ये उनके खिलाफ है और ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, हिमांशु कुमार, एक बात बताइए ना, हम कहा कह रहे हैं कि देश में लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में से क्या स्थिति इनकी बनी, इनको पता है कि किस तरह से कितने अंदर अरे आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीते हैं भाई? आप इतनी बातें कर रहे हैं, कितनी सीटें जीते हैं आप? कितनी सीटें आप जीत गए हैं? कितनी जीत गए हैं भाई? इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। आप लोग हार को आज तक स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज स्वीकार तो करिए। आप हार गए, आप विपक्ष में बैठे, आज दिन तक आप लोग हार ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप हारे हैं। कम से कम हार स्वीकार करिए। आप हारे हैं, आप विपक्ष में बैठे, हम जीते हैं, हम सत्ता में बैठे हैं, आप हारे हैं। इस बात को आज तक क्यों नहीं पचा पा रहे हैं आप लोग? बेवजह हार गए। अगर हम हारे होते तो हम विपक्ष में होते, आप विपक्ष में। काय को झूठ बोल करके अपने आप का दिल बहला रहे हैं। अपना दिल मत बहलाइए, अपना दिल मत बहलाइए। हारे आप हैं, विपक्ष में आप बैठे हैं, तो बेवजह अनगरल कुछ मत बोलिए। आप ही हारे हैं, आप ही विपक्ष में बैठे हैं। इस बात को स्वीकार जितनी जल्दी कर लेंगे आपके लिए अच्छा है। आप तो अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। बताइए, अजीब भाई साहब मानसिकता है। आप अपनी हार का जश्न मना रहे हैं, आज तक हार नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। हम जीते कहाँ जीत गए हैं आप? 100 सीटों का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं। आप जीतने का गाना गा रहे हैं। जो पार्टी अकेले दम पे जितनी सीटें लाई, पूरा आपका गठबंधन नहीं ला पाया, उसको आप कह रहे हैं हार गए। तो कम से कम एक सही आईना देखिए। आप हारे हैं, इस बात को स्वीकार करिए भाई। आप इस बात में अपने आप का दिल मत बहलाइए कि आप जीते हैं, आप हारे हैं, आप विपक्ष में। इस बात को आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा कि वो हारा हुआ है। ये बात क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? आप इसको स्वीकारिए। आप हारे हैं, आप विपक्ष बैठे हैं, आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं, ये आपकी स्थिति है। आप पूरा मिल करके भाजपा के बराबर नहीं आ पाए हो, आप हारे हैं। इस बात को स्वीकार कर लीजिए भाई। क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? इस बात को स्वीकार करिए। देखिए, जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी आगे की आप तैयारी करने लग जाएंगे। आपसे स्वीकार ही नहीं हो रहा तो क्या करिएगा आप? इस तरह की कुछ भी बातें मत करिए। ये मुद्दा वो नहीं है। ये मुद्दा जो हो रहा है उस पर बात करिए, मुद्दे पे बात करिए। इधर उधर मत टहलाइए। मुद्दे पे आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सर्वधर्म संप्रदाय जो आप कह रहे हैं उसके लिए है, उसी के लिए कानून है, सब पर बराबर लागू हो रहा है। इसको क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? सुनिए, इस पर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा। आप इस पर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा, ठीक है ना? आप इस पर अगर मैं करूंगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। इस तरह की टीका टिप्पणी आप मत करिएगा। आप तो बहुत दूर तक माथा रखे हुए हैं, तो क्या करिएगा? आपका माथा तो बहुत दूर तक जा रहा है, क्या करिएगा इसका? व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा, वरना इतनी टिप्पणियां करूंगा आपको बर्दाश्त नहीं होगा। अपना काम करिए और इस पर दोबारा टिप्पणी मत करिएगा। अपने काम से काम रखिए। अपने माथे पर गौर दीजिए। कंचन गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। ठीक है, कंचन गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। कंचन जी, ये जो यूपी में अब सख्त कानून बनाया गया, यानी उसमें संशोधन करके उसमें सजा को उम्र कैद में बदला गया अगर लव जिहाद होता है, धर्मांतरण होता है, धर्म परिवर्तन जबरन कराया जाता है, क्या इससे अब मामले रुक पाएंगे? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले माननीय योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने संसद में ये बात उठाई और कानून प्रस्ताव पास कराया। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है उनके लिए। और अब जो है, जो हमारी बेटियां कटती थी अब नहीं कटेंगी। जिस तरह से ये मौली बांध के हाथ में नाम रखते थे, शिव, राम और भी कई तरह तरह के नाम रख के लड़कियों को जो ये लव जिहाद में फंसाते थे, और जब ये धर्म परिवर्तन नहीं करती थी या दिन भर जाता था, उसे काट के फ्रिज में रख दे, जमीन में गाड़ दे, टुकड़े करके जंगल में फेंक देते हैं। तो अब इनके ऊपर, ये तो कम सजा है 20 साल का, मैं कहती हूँ सारे आम इनको सड़क पे गोली मार देनी चाहिए, तब इनकी जाके होश ठिकाने आएंगे। क्योंकि इस तरह से मासूम लड़कियां जो ये नहीं जान पाती है ये हिंदू है या मुसलमान है, वो हिंदू समझ के, क्योंकि 15-16 साल की बेटियां होती हैं जो क्लास में पढ़ती हैं 9-10 में, वहाँ से ये लोग ब्रेन वॉश करना चालू करते हैं। धीरे धीरे करते करते ये देखते हैं जैसे 18 साल की हुई
उनके पेरेंट्स से उसको अलग करते हैं। अभी मेरे पास केस आया था, उसको पेरेंट्स के बारे में भड़काना चालू करते हैं कि मेरी माँ जो है मुझे शोषण करवाती है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है। इस तरह से उसका ब्रेन वॉश करके उसके पेरेंट्स के ही अगेंस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये अपने जाल में फंसाकर अपने पास ले आते हैं, थोड़े दिन रखते हैं, जब मन भर जाता है तो काट देते हैं।